अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दयार की ज़ियारत कराऊंगा और कितना बेहतरीन किला उन्होंने बनाया था और आज किस हालत में है। आज इंशाअल्लाह वो मैं आपको दिखाऊंगा। उनका महल कैसा था और अब कैसा हो गया है, कहाँ पे वो कैदियों को रखते थे और कहाँ पे वो शहीद हुए थे, वो तमाम जगह मैं आपको इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ। मेरे ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ पे कि लिखा हुआ है वेलकम टू हिस्टोरिकल टाउन श्रीरंगापटन। तो इसका नाम श्रीरंगापटन है। ये मैसूर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है। आज शहर मैसूर को ही लोग जानते हैं, श्रीरंगापटन को चंद लोग, बाज़ लोग ही जानते होंगे जो टीपू सुल्तान की तारीख़ से वाकिफ़ हैं। हालांकि उस ज़माने में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने में यही राजधानी हुआ करती थी और यहीं पे से सारा राजपाट चला करता था। तो आज मैं उनके मज़ार की ज़ियारत कराऊंगा। आज मैं उनके जहाँ पे शहीद हुए थे वो आपको दिखाऊंगा और उनका घर दिखाऊंगा, जहाँ पे कैदियों को रखते थे वो जगह दिखाऊंगा और जहाँ पे वो सारी चीज़ों की प्लानिंग करते थे, शहर में क्या होगा, क्या बनेगा, किस तरह होगा, वो तमाम मॉडल जहाँ बनाते थे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये यहाँ से शुरू होता है किला। ये अगरचे आज एक हरियाली हरियाली दिख रही है, लेकिन आगे देखेंगे तो आपको मुकम्मल किला नज़र आएगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि मेरे वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अब तमाम हिस्टोरिकल जगह जो टीपू सुल्तान से ताल्लुक़ है या मैसूर में जो बड़ी बड़ी जगह हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान भर का दौरा होगा और तमाम हिस्टोरिकल जगह को, तारीख़ी जगहों को मैं आपको दिखाऊँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से उनका किला शुरू होता है और जो बड़े ही शानदार अंदाज़ में बनाया गया है दोस्तों। उस ज़माने के हिसाब से आप सोचिए और देखिए कि कैसा होगा। उस ज़माने में ये सड़क तो नहीं होगी, कच्ची ही होगी। देखिए तो यहाँ से शुरू होता है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का किला। बड़े ही शानदार अंदाज़ में और बड़े ही बेहतर अंदाज़ में बनाया है। दिफाई एतबार से इतना बेहतरीन है ये कि दुश्मन क़रीब नहीं आ सकते हैं। देखिए आप, पहले ये मुकम्मल किला है और किले के अंदर दाखिल होने की जगह है ये, और यहाँ से फिर चारों तरफ ये खड्डा है, खंदक है। देखिए चारों तरफ किले के, अब यहाँ से वहाँ तलक खंडक है जिसमें कि अब हरियाली वगैरह भर गई है तो मालूम हो रहा नहीं है। हज़रत टीपू सुल्तान हमेशा रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को सामने रखा करते थे और जंगे खंदक से उन्होंने ये खंदक का भी सोचा था। बड़े ही शानदार अंदाज में देखिए, इतना मोटा गेट है कि बड़े बड़े तोप का भी असर नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आ चुके हैं। आप देखिए ये जगह, ये पैलेस है, ये वो जगह है जहाँ पर के टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपना सारा मंसूबा तैयार किया करते थे। क्या चीज़ बनेगा, कैसे बनेगा, ये तमाम चीज़ें वो बताया करते थे। ये दोस्तों मेरे पीछे आप ये मॉडल देख सकते हैं। आपको देखने में एक महल की तरह दिखता होगा, लेकिन ये जो है टीपू सुल्तान के मॉडल बनाने की जगह, इंजीनियरिंग की जगह आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लान किया करते थे वो कि कौन सी चीज़ कैसे बनेगी, कैसा बनेगा। तो उनके इंजीनियर लोग यहाँ पे रहते थे और यहीं पे वो पूरा मंसूबा बनाया करते थे कि कौन सी चीज़ कैसी बनेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको हैरत होगी। टीपू सुल्तान के बारे में लोग कहते हैं, कैसी कैसी बातें कहते हैं, लेकिन आपको मैं और क़रीब ले जाके दिखाऊंगा। देखिए आप यहाँ से अभी देख सकते हैं कि ये बीच में है उनका महल, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। ये असल में उनका मॉडल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बीच में उनका महल है और उसके बगल में ये मंदिर है और उसके बगल में इस तरफ ये मस्जिद है। और असलियत में अभी आपको शहर में दिखाऊंगा तो बिल्कुल इसी तरह बना हुआ है कि बीच में उनका महल था और एक तरफ मंदिर था, एक तरफ मस्जिद था और यहाँ पे पूरी प्लानिंग की जाती थी, पूरा मंसूबा बनाया जाता था कि किस तरह क्या चीज़ बनेगा। अभी भी मतलब किला तो उसी तरह खड़ा हुआ है जिस तरह बना था शायद, लेकिन ये है कि ज़माने की तब्दीली की वजह से बहुत सारी तब्दीली इसके अंदर आ गई है और कुछ चीज़ें ऐड भी की गई हैं। उसकी हिफाजत के लिए कुछ चीज़ उसमें शामिल भी की गई है जो उस ज़माने में नहीं थी। लेकिन ऐसे जगह बहुत ही खूबसूरत है। मैं सुबह सुबह आ गया हूँ तो कोई भी नहीं आ पाया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई रहता है तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में।
ये देखिए आप, पीछे उसका दरवाज़ा है। और अभी आपको मैं तोप दिखाऊंगा, उसको तोप का दहाना देख करके दहल जाएंगे आप। इतना बड़ा है वो, ऊपर में नज़र आ रहा है, उसको करीब जाके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये देखिए, ये महल है और यहाँ पे ये मॉडल के तौर पे रखा हुआ, असली महल भी अभी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये मस्जिद का मॉडल बना हुआ है, कितने बेहतरीन अंदाज में उन्होंने बनवाया है और बिल्कुल हूबहू ऐसी ही मस्जिद बनी हुई भी है। इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे आप। ये मस्जिद का मॉडल है और ये उनका महल है जो कि उन्होंने बनवाया था। ये देखिए, ये उनका महल है। महल भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि अभी किस हालत में है, लेकिन उस ज़माने में कैसी हालत में था वो आप देखेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा मॉडल है बना हुआ। ये तो महल है और ये महल के इस तरफ मंदिर है। आप में से कोई समझ सकता है कि एक बादशाह जिसको आज बदनाम किया जाता है कि वो हिंदू विरोधी थे, वो अपने महल के अंदर, अपने किले के अंदर एक तरफ मंदिर बनवाता है, एक तरफ मस्जिद बनवाता है और बीच में अपना महल रखता है। तो देखिए, और जगह भी बड़ी अच्छी है, बड़ी ही शानदार अंदाज में बनाया है। और अभी कुछ ज़माना पहले ही इसको समझिए कि इसकी हिफाजत की, वरना खंडर हो रहा था ये बिल्कुल। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ इसकी थोड़ी सी विजुअल। और देखिए वहाँ पे ये तोप नज़र आ रहा है, वहाँ भी जाके दिखाएंगे आपको जल्द ही। ये देखिए कितनी अच्छी जगह है, वहाँ भी एक तोप नज़र आ रहा है। देखिए आप, वो टॉप पे बिल्कुल देख सकते हैं, दूरी की वजह से छोटा नज़र आ रहा है। और ये शहर में जाने का रास्ता है एक्चुअली, जो इस मोहल्ले में रहते हैं उस जानिब जाने का। और ये मस्जिद है बड़ी ही शानदार। हालांकि ये मॉडल है तो आपको छोटा दिखता होगा। और ये तोप है। इंशाल्लाह ऊपर जाते हैं, फिर दोबारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि टीपू सुल्तान जो थे, ये अपने वक्त के बहुत बड़े इंजीनियर थे। उनका दिमाग इतना तेज़ था कि किसी चीज़ को एक बार देख लेते थे तो उसकी फ़ौरन उसकी नकल तैयार कर लेते थे। और उनके दिमाग में अपने से भी एक से एक आइडिया आया करता था, एक से एक बातें उनके दिमाग में आती थी और जिसको वो बिल्कुल अमली तौर पर किया करते थे, जिसको देख करके सुन करके लोग हैरान हो जाते थे। आपको पता होगा कि सबसे पहले मिसाइल भी टीपू सुल्तान ने बनाया। इसी वजह से एपीजे अब्दुल कलाम यहीं पे आए थे, इस जगह पर भी आकर के आए थे। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी ज़बान से कहा था कि हिंदुस्तान का पहला मिसाइल मैन अगर कोई है तो वो टीपू सुल्तान है। ऐसे आप सुनते होंगे उन्हीं के बारे में कि एपीजे अब्दुल कलाम को ही पहला मिसाइल मैन कहा जाता है इंडिया का। और बाज़ाब्ता आधुनिक मिसाइल नए ज़माने का उन्होंने बनाया। लेकिन उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हो रही थी तो टीपू सुल्तान ने मिसाइल बनाया था, जिसको देख करके अंग्रेज़ भी हैरान हो गए थे। देखिए मैं कितनी ऊंचाई पे आ गया हूँ। और ये देखिए तोप तो ये भी एक मॉडल ही है। ये देखिए कितना बड़ा है ये। तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर जाना, लेकिन जंगल झाड़ बहुत है और मुझे सांप से बहुत डर लगता है ये देखिए, अब ये हालांकि किला है लेकिन इसके अंदर एक शहर आबाद हो गया है, लोग बस गए हैं। उस ज़माने में किला होगा लेकिन आज इसमें पूरे शहर आबाद हो गया है पूरा। देखिए कितना ख़तरनाक किला बनवाया था इन्होंने कि चारों तरफ खंदक थी। और मैं चल रहा हूँ कैसी जगह पे, बहुत ही डेंजर जगह पे चल रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए खंदक, पहले दरवाज़े से गुज़रना होगा दुश्मन को, उसके बाद
एक लंबा प्रोसेस है। उसके बाद ये खंदक, उसके बाद इतनी मोटी दीवार, यहाँ से देखिए आप कितनी मोटी दीवार है। उसके बाद यहाँ फ़ौजियों से मुठभेड़ होगी, फिर उसके बाद आगे का किला है। देखिए कितनी खूबसूरत जगह भी है। अल्लाह ने उनको अगर और कुछ दिन तक हुकूमत करने का मौका दिया होता तो शायद ये इलाका कभी अंग्रेज़ों का ग़ुलाम नहीं बनता। खैर आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। वैसे यहाँ पे एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैं तो हमेशा फैमिली के साथ भी आता हूँ और यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देता हूँ। बहुत बड़ी जगह है हालांकि। तो दोस्तों ये आपने देखा कि ये टीपू सुल्तान किस तरह अपने तमाम चीज़ों की यहाँ पे प्लानिंग किया करते थे और बनाया करते थे। इंशाल्लाह आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि महल कैसा है, वाटर जेल कैसा है, कहाँ पे उनकी शहादत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको ये देख करके लगता होगा पीछे में घर वगैरह कि मैं किसी शहर के अंदर चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये टीपू सुल्तान का किला है। किले के अंदर चल रहा हूँ मैं। और अब तो ये पूरा आधुनिक हो गया है, लोग बस गए हैं, पूरा शहर आबाद हो गया है और पक्के रोड, पक्की सड़कें, ये पोस्ट ऑफिस सब बन गया है। लेकिन ये मैं किले के अंदर चल रहा हूँ। आप जैसे लाल किले में जाएंगे तो आपको कुछ भी वहाँ नहीं नज़र आएगा आधुनिक पुराने ज़माने के, लेकिन ये पूरा किले के अंदर है और किले के अंदर ये तमाम चीज़ें बनी हुई है। देखिए ये मेरा शेर है मोहम्मद हसन, इधर देखो। और ये हम लोग किला की बहुत ही मेन जगह आ गए हैं। हालांकि महल इधर है टीपू सुल्तान का, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक तरफ से दिखाता हुआ चलूं। तो ये देखिए मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूं यहाँ का मंज़र। ये देखिए ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि टीपू सुल्तान ने मंदिर बनवाया था। और ये वो मंदिर है। और ये पूरा देखिए सामने किले की दीवार नज़र आ रही है, यहाँ जाके उनका महल था। अभी मैं वो करीब से जाके बताऊंगा कि किस हाल में है वो महल, जिसका मॉडल अभी आपने देखा था। तो ये मंदिर है जो टीपू सुल्तान के महल के, हमको लगता है 50 कदम की दूरी पे, 100 कदम की दूरी पे है ये। और 100 कदम के दूरी पे दाएं जानिब जो है मस्जिद है और बाएं जानिब ये मंदिर है। कहा जाता है कि आज भी यहाँ पे वो सलाम पूजा होती है, सलाम आरती आज भी होती है यहाँ पे टिप्पू सुल्तान के नाम की। ये पूरा मंदिर है। तो मैं तो अंदर जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पता नहीं जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, कुर्ता पाजामा पहने हुआ हूँ मैं। तो ये देखिए पूरे दीवार है महल की, ये किले की दीवारें। अब इसमें नए ज़माने में इसकी हिफाजत के लिए जो है तो ये सामने में लगा दिया गया है लोहे का। और यहाँ देखिए घोड़े वगैरह खड़े हैं, अगर आप घोड़सवारी करना चाहें तो घोड़सवारी कर सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं।